भारी मन से वो चल दिया। सारा को भी लगा जैसे वो धान फेंकती हुई अपने बाप भाई के घर से विदा हो रही हो। हरी ने उसका हाथ विवान की हकड़ा दिया था। पल भर को वो घबरा गई, पर फिर कसके उसने वो हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस हाथ के सिवाय अब इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। विवान थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुड़ से पाऊं। ऐसे भी कोई विवाह होता है? न शक्ल देखी न खानदान का पता, गन पॉइंट पर कराई गई शादी शादी नहीं होती। मुझसे इस लड़की का कोई नाता नहीं, वो मन ही मन सोचता। अगले ही क्षण उसे अपने फेरे के लिए ध्यान आ गई। ओह, मेरे इससे बाकायदा अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा हुआ विवाह है। ये मेरी धर्मपत्नी है। अब क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? सब कहेंगे लव मैरिज है, इसलिए आनाकानी कर रहा था इतने दिनों से। माँ को क्या समझाऊंगा? वो मानेंगी मेरी बात? फिर इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं क्यों ये मुसीबत मोल लूं? अजीब आफत है, वो भुनभुनाया। जब भी वो बड़बड़ाता, उस लड़की की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो जाती। लाल जोड़े में सजी वो उसके साथ सड़क पर घिसट रही थी। सारा के मन में एक बार आया कि घूंघट हटा के इनका मुंह तो देख लूं कि कैसे दिखते हैं, पर वो झिझक गई कि पता नहीं मेरे बारे में ये क्या सोचे। बड़ी बेहया है। वैसे ही जबरदस्ती की शादी कहीं स्वीकार न कर पा रहे हों। जब इनका मन करेगा तभी देख लेंगे दोनों एक दूसरे को। आखिर कितनी दूर सड़क पर चलेंगे? कोई तांगा रिक्शा तो मिलेगा ही नहीं। वो मन ही मन सोचती, कैसे बड़े आदमी हैं, यहीं के कैब भी तो बुक कर सकते थे। तभी विमान बड़बड़ाया, मेरा फ़ोन भी गाड़ी में ही छूट गया, नहीं तो किसी से हेल्प ले लेता। अजीब मुसीबत है, हाथ तो मेरा ऐसे पकड़ी है जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो उससे। दर्द करने लगा मेरा हाथ। उसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा, पर पकड़ में जरा ढील नहीं थी। 2 मिनट रुको, मैं पीसीओ से कॉल करके आता हूँ अभी। पहली बार वो कुछ बोला तो सारा ने उसका हाथ ढीला कर दिया। उसके जान में जान आई और वो तीर की तरह निकल कर दौड़ा पास ही टेलीफोन बूथ पर। वहीं एक टैक्सी जा रही थी। उसने हाथ हिलाया और टैक्सी रुक गई। 1 मिनट को वो झिझका, फिर सिर झटक के बैठ गया। वो लड़की उसकी आंखों से ओझल होने को लगी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। उधर सारा बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। सारा का दिल घबराने लगा था। अब कहाँ चले गई? इतनी देर क्यों लग रही है? ठीक तो है ना वो? कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ के? उसका जी धक से रह गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकता? वो तेरा सगा लगता है। सारा के मन के अंदर से आवाज आई, उन्होंने मेरे संग अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। वो तो जबरदस्ती के थे न, वो क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? सारा का मन ही मन ये युद्ध चले जा रहा था। अचानक एक भिखारी उसके पास आके खड़ा हो गया। वो ललचा के उसके महंगे साड़ी के जोड़े और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और चमक थी, जिसे देख सारा डर गई। घबरा के उसने आंखें बंद कर ली। फिर एकदम उसे ध्यान आया, चलते हुए हरी भाई ने एक लिफाफा दिया था उसे, जिसमें उसके दूल्हे के घर का पता और फोन बता रहे थे। वो शायद उम्मीद की एक किरण थी उसके दिमाग में कौंधी। उसने वो लिफाफा खोला। उसने कुछ चमकदार नए नोट थे और एक पत्र भी, जिसमें उसके पति से संबंधित जानकारी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब शायद वो उस तक पहुंच सकती थी। तभी उस भिखारी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसके रुपए और लिफाफे लेकर गायब हो गया। सारा की तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। वो अभी पूरा खत पढ़ भी न पाई थी। उस एड्रेस और नाम को कैसे पता लगाऊं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वो चकरा के वहीं गिर गई। जब सारा को होश आया तो एक ऑटो वाला उसके पास खड़ा था। क्या हुआ बहन, तुम बेहोश कैसे हो गई? सारा उसे देख कर डर गई, रोने लगी थी। वो अपनी बदकिस्मती पर क्यों रो रही हो बहन? तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ दूं। इस दुल्हन के लिबास में क्यों हो तुम? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सारा फूट फूट के रोने लगी। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया शादी के दिन ही। ऑटो वाला आंखें फाड़ के उसे देखने लगा। और आदमी ऐसा होगा जो इस अप्सरा जैसी दुल्हन को छोड़ेगा? सारा उसकी निगाहों से डर गई। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बोला, नहीं, मैं रेलवे स्टेशन जाना चाहती हूँ।
आप छोड़ देंगे मुझे? पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बेबसी से बोली वो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ जाओगी बहन? मुझे गरीब भाई के साथ चलो। जो रूखा सूखा मैं खाता हूँ तुम भी खाना। सारा की आंखों में डर, आत्मविश्वास और संदेह था, पर वो मना नहीं कर सकी। एक बहुत छोटी बस्ती में उसे ऑटो वाले का घर था। उसकी पत्नी ने अपने पति को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो चौंक गई। ये दुल्हन के वेश में कौन है? अब सवारियों को घर भी लाने लगे तुम? उसने परिहास किया पति से। वो उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, सुन भगवान, बहुत दुखियारी दिखती है ये। आज ही शादी हुई है और इसका पति इसे छोड़ के भाग गया। किसी अच्छे घर से दिखती है। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।